कभी कभी प्रतिभा संयोग से जन्म लेती है, न कि विकल्प से। शायद यही वजह है कि इतिहास में कुछ महानतम आविष्कार गलती से हो गए। कुछ मामलों में आविष्कारक कुछ और खोजने निकले थे, लेकिन उन्हें कुछ बिल्कुल अलग मिल गया। वहीं एक मामले में तो बस जंगल में टहलने से एक अद्भुत खोज हो गई। आइए जानते हैं कि कैसे संयोग ने दुनिया के महानतम आविष्कारों में भूमिका निभाई। वेलक्रो। आज वेलक्रो फास्टनर्स का इस्तेमाल बैग से लेकर ब्लड प्रेशर गेज तक में होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब वेलक्रो जैसी चीज अस्तित्व में ही नहीं थी? 1941 में स्विट्जरलैंड के इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ जंगल में टहल रहे थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और कुत्ते के फर पर छोटे छोटे बीज चिपके हुए थे। उन्होंने इन बीजों को ध्यान से देखा और पाया कि इनमें छोटे हुक होते हैं जो कपड़े और बालों के छोटे छोटे लूप्स से चिपक जाते हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा दो तरफा फास्टनर बनाने का जिसमें हुक और लूप्स का इस्तेमाल हो। उन्होंने इसे वेलक्रो नाम दिया, जो असल में उनकी कंपनी का नाम है। 1955 में इस उत्पाद का पेटेंट करवाया गया और इसे पूरी दुनिया में बेचा जाने लगा। वेलक्रो को खास पहचान तब मिली जब इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में किया गया। अंतरिक्ष में यह उपकरणों को जीरो ग्रेविटी में इधर उधर तैरने से रोकता था। सैकरिन, जो पहली आर्टिफिशियल स्वीटनर थी, पूरी तरह से एक दुर्घटना से खोजी गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में शोधकर्ता इरा रेमसन ने अपनी लैब रूसी रसायनज्ञ कॉन्स्टेंटिन फाल्बर्ग को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। एक रात लैब में काम करने के बाद फाल्बर्ग ने अपने घर पर डिनर किया। उन्होंने देखा कि उनके खाने में ब्रेड असामान्य रूप से मीठा था, जबकि उनकी पत्नी ने ब्रेड की रेसिपी में कोई बदलाव नहीं किया था। तभी फाल्बर्ग को एहसास हुआ कि उनके हाथों से कोई रसायन ब्रेड में चला गया होगा। वह वापस लैब गए और अपने डेस्क पर मौजूद हर रसायन को चखा। अंततः उन्होंने एक बीकर में मौजूद रसायन को मीठे स्वाद का जिम्मेदार पाया। इस खोज से सैकरिन का जन्म हुआ, जो आज हर रेस्टोरेंट में मिलने वाले रंगीन पैकेट्स का आधार है। चॉकलेट चिप कुकीज। क्या आपको पता है कि सबसे स्वादिष्ट मिठाइयों में से एक, चॉकलेट चिप कुकीज, एक गलती से बनाई गई थी? 1930 में मैसाचुसेट्स के टोल हाउस इन की मालकिन रुथ वेकफील्ड एक प्रसिद्ध डेजर्ट बनाना चाहती थी। लेकिन उनके पास बेकर की चॉकलेट खत्म हो गई। उन्होंने इसके बजाय नेस्ले की सेमी स्वीट चॉकलेट के टुकड़े काटकर उपयोग किए। उन्हें लगा कि चॉकलेट पूरी तरह कुकी में घुल जाएगी, लेकिन इसके बजाय चॉकलेट के टुकड़े नरम होकर वैसे ही बने रहे। इस नई कुकी को उन्होंने चॉकलेट क्रंच कुकी नाम दिया। यह इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी इसका मूल नुस्खा नेस्ले के चॉकलेट पैकेट्स पर छपा होता है। माचिस का आविष्कार भी एक दुर्घटना का परिणाम था। जॉन वॉकर नामक एक वैज्ञानिक ने गलती से सल्फर और अन्य पदार्थों का मिश्रण लकड़ी की छड़ी से हिलाया। बाद में जब उन्होंने इस छड़ी के सिरे को पत्थर की सतह पर रगड़ा, तो छड़ी का सिरा जलने लगा। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ खास खोजा है। वॉकर ने इन छड़ियों का प्रदर्शन दोस्तों को दिखाने के लिए किया। इसके बाद सैमुअल जोन्स नामक व्यक्ति ने इस विचार को देखकर लंदन में माचिस का व्यवसाय शुरू किया। उनकी माचिस को लूसिफर्स नाम दिया गया और इसकी लोकप्रियता ने धूम्रपान को बढ़ावा दिया। केवलर। स्टेफनी क्वॉलक हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी आविष्कारक बना दिया जिन्होंने केवलर की खोज की। यह एक हल्का लेकिन बेहद मजबूत कपड़ा है जो स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। स्टेफनी एक बार कम तापमान पर अणुओं की चेन का अध्ययन कर रही थीं, तभी उन्होंने एक ऐसी चेन पाई जो बेहद मजबूत और कठोर थी। इस चेन से बने फाइबर उस समय तक देखे गए सबसे मजबूत फाइबर साबित हुए। यहीं से केवलर का आविष्कार हुआ। इसे पुलिस और सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने से लेकर और कई अन्य सामानों में इस्तेमाल किया जाता है। रंगों को पहचानने वाले चश्मे, कलर ब्लाइंडनेस ट्रीटमेंट। 2005 में डॉन मैकफर्सन अल्टीमेट फ्रिस्बी खेल रहे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे उनका चश्मा मांगा। जैसे ही उनके दोस्त ने चश्मा पहना, वह चौंक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने ऑरेंज रंग को देखा। मैकफर्सन को तभी पता चला कि उनका दोस्त कलर ब्लाइंड है। ये चश्मे
जो डॉक्टरों के लिए लेजर सर्जरी के दौरान बनाए गए थे, इतना पसंद किए गए कि ऑपरेशन थिएटर से गायब होने लगे। डॉन मैकफरसन ने इन्हें साधारण रूप से पहनना शुरू किया और यहीं से उन्हें यह समझ आया कि ये चश्मे कलर ब्लाइंड लोगों के लिए क्रांतिकारी हो सकते हैं। बाद में उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ एनक्रोमा लैब्स की स्थापना की, जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए खास चश्मे विकसित करने में लगी हुई है। पेसमेकर। डॉक्टर विल्सन ग्रेटपैच ने गलती से एक ऐसा आविष्कार कर डाला जिसने स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। 1956 में वह हार्ट रिदम रिकॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ने उनके प्रयोग को विफल कर दिया। इस डिवाइस ने दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस उत्पन्न कर दी। तभी ग्रेटपैच को एहसास हुआ कि उनकी गलती अस्वस्थ दिल को सामान्य रिदम में लाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस खोज के बाद उन्होंने पहला इम्प्लांटेबल कार्डियक पेसमेकर बनाने के लिए 2 साल तक कड़ी मेहनत की। इसका पहला उपयोग एक मरीज पर किया गया, जो इस डिवाइस के साथ 18 महीने तक जीवित रहा। आज उनके आविष्कार ने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बचाई हैं। यह दिखाता है कि असफलता ही सबसे बड़ी सीख होती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये आविष्कार महज संयोग से हुए या किसी अनदेखी शक्ति ने इन्हें संभव बनाया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।